और पहाड़ों पर भी कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक पहाड़ों का सफर दिन पर दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। कहीं पर पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं नदियां अपने उफान पर है। मौसम खराब होने के चलते अमरनाथ यात्रा को भी बंद कर दिया गया। शिमला के क्यारकोटी में बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक फिर रोक दिया गया। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में 20 से ज्यादा सड़कें ठप हैं। भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। पहाड़ों पर कई जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चंबा में बस हादसे के दौरान 7 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई। चमोली में भारी भूस्खलन से देवाल वाण मोटर मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। भारी मलबा आने से 8,000 लोगों का संपर्क कट गया। तो वहीं हिमाचल में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसके चलते मंडी के पंढोर डैम से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डैम के 3 गेट खोले गए और व्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लगातार बारिश के चलते केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल यात्रा मार्ग के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। जगह जगह से मलबे को हटाया जा रहा है। कुल्लू मनाली में भी पहाड़ी नदियां और नाले उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को नदी और नालों से दूर रहने की सलाह दी। और असम में बारिश का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है कि कई गांव पानी में डूब गए तो कई इलाकों का संपर्क टूट गया। नदियां उफान पर हैं। आलम यह है कि असम में बाढ़ और बारिश से अब तक 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। कुदरत के क्रोध की ये तस्वीरें देखी। असम में मानसून की मार से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। टिहरा जिले बाढ़ की चपेट में है। 464 गाँव में पानी भर चुका है और करीब 1,55,000 लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट, शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट, बालाजी, धेमाजी और सोनितपुर में हालात सबसे ज्यादा गंभीर है। कहीं घरों में पानी घुसा है तो कहीं गांव का संपर्क ही टूट गया है। करीब 55 राहत शिविरों में 10,000 से ज्यादा लोग शरण लेने को मजबूर हैं। 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। हजारों मवेशी प्रभावित हैं और सड़क पुल समेत बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। कुदरत का कहर यही नहीं थमा। नदियां भी खतरे के निशान को पार कर रही हैं। नुमालीगढ़ में धनसिरी और शिवसागर में तिखो नदी का जलस्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है। असम की बाढ़, हिमाचल के दरकते पहाड़ और आगरा में धंसती सड़कें। बारिश ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जब कुदरत का क्रोध बरसता है तो इंसानी इंतजाम उसके आगे कितने बेबस नजर आते हैं। और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में जल जमाव हो गया। यहां तक कि सड़कें लबालब पानी से भर गई। वहीं भारी बारिश के बाद फरीदाबाद के ओल्ड अंडरपास में कई फीट तक पानी जमा हो गया, जिसमें एक फॉर्च्यूनर कार और स्कूली बस पूरी तरीके से डूब गई। वहीं अंडरपास में फंसी फॉर्च्यूनर को देर रात कड़ी मशक्कत से निकाला गया, जिसके बाद स्कूली बस के ऊपर फंसे कंडक्टर को कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इसी अंडरपास की एक और तस्वीर आई, जिसमें एक ब्लैक कार पानी के भीतर डूबी नजर आई, जिसके बाद लोगों ने रस्सी और पटके के सहारे घंटों की मेहनत के बाद ट्रैक्टर से खींचकर कार को बाहर निकाला। भारी बारिश के चलते फरीदाबाद से आई तस्वीरों को लेकर लोगों में आक्रोश है। भारी बारिश ने सिस्टम की सभी तैयारियों की पोल खोल दी।